from the unit amine, which is a very important. And the question is write the structure of main products when aniline react with the following reagents. Because in exam now we are not writing all the intro and that nature of the bond and the preparation, IPAC name, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है. We have to be just write what are the products, what are the reagents used, and what is the name and what will happen if we will change the temperature. That's it. So यहाँ पे write the structure of main products when aniline react with the following reagents. Means हमारे पास aromatic amine आ गया है aniline. What will happen if it will react with the bromine water? तो यहाँ पे aniline लिख लेते हैं पहले. aniline हमें एरोमेटिक रिंग बनानी है और अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड इस तरह से शो कर देने हैं और साथ में एमाइन ग्रुप बनाना है. ये क्या है? एरोमेटिक एमाइन है जिसे हम एनालीन कहते हैं. ये एनालीन है और व्हाट विल हैपन व्हेन इट विल रिएक्ट विद द ब्रोमाइन वाटर? व्हाट इट इज? Br2 मीन्स ब्रोमाइन वाटर. क्या होगा अगर एनालिन ब्रोमाइन वाटर से रिएक्ट करेगा? एज दिस नाइट्रोजन इज हैविंग अ लोन पेयर, सो it will participate in conjugation or delocalized with the pi electrons of the ring and it to make इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई एट ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन. मैंने अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में शेयर किया है हाउ वी विल ड्रॉ द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीन एंड दैट इज व्हाई इट इज हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. ऑर्थो ये है, पैरा ये है, ये मेटा पोजीशंस है. तो जो ब्रोमाइन है, जो Br है, वो एक हैलाइड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ऑर्थो पैरा पे अटैच हो जाएगा. यहाँ पे हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, वी आर गेटिंग ट्राई सब्स्टिट्यूटेड. तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैसा प्रोडक्ट मिलेगा आपको? क्योंकि कोई स्पेशल लो पोलैरिटी वाला सॉल्वेंट के साथ रिएक्ट नहीं करवा रहे हैं, सिंपल ब्रोमाइन वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं. ये पहले मैंने ऐसे ही एनालीन बना लिया, ऑर्थो पे Br लगाना है, पैरा पे Br लगाना है एंड ऑर्थो पे Br लगाना है. तो हमें क्या मिल गया? दिस इज द 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनालीन. ये हमारा प्रोडक्ट बन गया. हमें प्रोडक्ट ही लिखना है. राइट द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मैंने बना दिया है, नाम मैंने लिख दिया है. देन बी पार्ट है व्हाट विल हैपन व्हेन दिस एनालीन रिएक्ट विद HCl. एक बात बड़े ध्यान से याद रखनी है, वट एवर आई एम पोस्टिंग यू जस्ट डू द रिटन रिवीजन फॉर दैट एंड who knows one or many question can come. So when I am drawing the aniline again, ये हमने aniline बना दिया है. alternate single and double bond and HCl के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है. मैकेनिज्म नहीं लिखना है, बट हाउ इट विल रिएक्ट, व्हाट वी विल डू, वी विल शो द पोलैरिटी. क्लोरीन जो कि एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ पे जो इसका एटम है इट इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, विल टेक अ नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन विल टेक अ पॉजिटिव चार्ज and due to the presence of lone pair on a nitrogen it will accommodate, वो इस हाइड्रोजन को अपने पास रख सकता है and what we will get, we will get this सेम. पहले तो हम एनालीन इस तरह से बना लेंगे, इसके पास पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक उसने और ले लिया तो 3 हो जाएंगे और यहाँ पॉजिटिव साइन आ जाएगा. क्यों? क्योंकि उसने अपना इलेक्ट्रॉन जो है इस हाइड्रोजन को दी है. हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी क्लोरीन ने ले लिया है. तो ये तो बिल्कुल ही
विदाउट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन रह गया है जो कि अभी नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है। नाउ आफ्टर गिविंग दैट इट विल अटेन अ पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन विल बी देयर विद द नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन गया हमारे पास? दिस इज द एनिलीनियम क्लोराइड। This is the aniline chloride. Okay. So C part is that when aniline, again we will draw this aniline and NH2 मैंने इस तरह से बना दिया. What will happen when it react with, ये जो मैंने यहाँ पे CH3CO twice O लिखा है ये एसिड एनहाइड्राइड है. अगर इसे हम एक्सपेंड करके लिखें, how I will write this one? Acid anhydride, this is CH3COO COCH3. This is the one, this is called acid anhydride and this reaction is carried out in the presence of pyridine. Pyridine is a stronger base as compared to aniline. And why this reaction is carried out in the presence of base? So that if the HCl or if other acid, यहाँ पे हमारे पास acidic acid will be formed, so it can easily get removed. वो easy वहाँ से remove हो जाए क्योंकि हमें जो main product चाहिए उसके साथ mix ना हो जाए. तो यहाँ हम लोग CH3COOCOCH3, this is called acid anhydride. What will happen? दोनों ही C के पास अपना जो कार्बोनिल ग्रुप है and they are further linked with the one more oxygen. This oxygen is highly electronegative as compared to carbon, will attain a negative charge and this carbon will attain a positive charge. As I said, nitrogen is having a lone pair. So what will happen? This will accommodate this carbon towards itself. तो क्या हो जाएगा? And ये reaction pyridine C5H5N, ये pyridine का molecular formula है. So we are getting here, हमने इसी तरह से aniline बनाना है. और अब क्या होगा जब अब मैं ये जो दो H लिखे हैं इस H को एक में इस साइड लिख दूंगी. जब ये इसे accommodate करेगा COCH3 और यहाँ पर भी एक H है, यहाँ पर भी एक H है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया है. इस पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए ये हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा एंड वी विल गेट दी जो हमारे पास दूसरा मॉलिक्यूल है COOH, एसिडिक एसिड बन जाएगी और यहाँ से ये हाइड्रोजन चला जाएगा और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट वी आर हैविंग हियर. This is the one NHCOCH3 और इसका नाम क्या है? एस्टएनिलिन. तो ये हमें प्रोडक्ट मिला. along with that pyridine को लेने का मतलब यहाँ पे ये है कि whatever the acid is formed it will get the easily removed. तो ये हमारे 3 structures है. when aniline react with the bromine water with HCl and with acid anhydride, same reaction will occur if the acid chloride will be there. So I hope you got some ideas. See you in the next video. Subscribe my channel for new coming updates.